करो। पक्का। हाँ। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सही था। बिल्कुल सही। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय। बोलो उमा स्वामी महामुनिराज की जय। जय। बोलो तत्वा सूत्र महाग्रंथ की जय। जय। हम सभी लोग सप्तम अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में 7 शील व्रतों का वर्णन पूर्ण कर लिया था। उसके लिए सूत्र नंबर 21 आचार्य महाराज ने लिखा था, जिसमें लिखा है दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। ठीक है। जो अणुव्रती जीव होता है, वो अणुव्रती जीव 12 व्रतों का पालन करता है। तो 12 में से 5 तो अणुव्रत होते हैं, और 7 शील व्रत होते हैं। ठीक है। अणुव्रत कौन कौन से? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत और स्वदार संतोष या फिर ब्रह्मचर्याणुव्रत। ठीक है। ये 5 अणुव्रत होते हैं और 7 शील व्रत होते हैं। 7 शील व्रतों में 3 गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। गुणव्रत का नाम गुणव्रत क्यों है? क्योंकि ये हमारे व्रतों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, दृढ़ता को बढ़ाता है। और शिक्षा व्रत का नाम शिक्षा व्रत इसलिए है क्योंकि वो अणुव्रती को महाव्रती बनने की शिक्षा देता है। उसके थ्रू अभ्यास हो सकता है महाव्रती बनने का, इसलिए शिक्षा व्रत नाम है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 3 गुणव्रतों के नाम क्या बताए? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। ठीक है। और 4 शिक्षा व्रतों के नाम बताए, सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ठीक है। एक एक को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। दिग्व्रत में क्या था? 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं कौन कौन सी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नैऋत्य ईशान आग्नेय और वायव्य और ऊर्ध्व और अधो। इन 10 दिशाओं में आने जाने का परिमाण कर लेता है अणुव्रती जीव जीवन पर्यंत के लिए, तो उसको दिग्व्रत कहते हैं। ठीक है। कि मैं इस दिशा में इतने किलोमीटर तक जाऊंगा, इतने मील तक जाऊंगा, जितना भी कर पाए। किस हिसाब से कर सकता है? डिस्टेंस के हिसाब से भी कर सकता है, अपने राष्ट्र के बॉर्डर्स के हिसाब से भी कर सकता है कि जहां जहां तक जैसे भारत का विस्तार हो जाए वहां वहां तक मैं जाऊंगा। अथवा किसी क्षेत्र विशेष तक भी कर सकते हैं, जैसे दक्षिण में श्रवण बेलगोला तक, पूर्व में इधर सम्मेद शिखर तक, अथवा वहाँ खंडगिरी उदयगिरी तक, पूर्व उत्तर में किस तक? तो बद्रीनाथ केदारनाथ अष्टापद तक, और पश्चिम में गिरनार तक। इस प्रकार से क्षेत्रों की वंदना करनी हो तो क्षेत्रों के हिसाब से कर सकता है। ठीक है। और डिस्टेंस के हिसाब से और अपने राष्ट्र की बॉर्डर्स के हिसाब से, ये जिस भी जगह की उसको बॉर्डर डिसाइड करनी हो वहां के हिसाब से। ठीक है। देश व्रत, देश व्रत में क्या होता है? यही दिग्व्रत में, दिग्व्रत का छोटा रूप है। कैसा? कम टाइम पीरियड और क्षेत्र की सीमा भी कम कर लेता है। जैसे 4 महीने के लिए विशेष चातुर्मास के दौरान उसने नियम ले लिया कि इतना और कम। जैसे उसका दिग्व्रत पूरे राष्ट्र का था और उसने देश व्रत में उस राज्य राष्ट्र की सीमा से और कर लिया कि मैं अपने राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, या अपने शहर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने जिले की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। और कम कर लिया तो अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से देश व्रत होता है। अनर्थ दंड व्रत, इसमें 5 प्रकार के भेद देखे थे हमने। अनर्थ दंड 5 प्रकार का। सबसे पहले अपध्यान, फालतू में अप्रयोजन भूत दूसरे की बातें करना। ठीक है। जिनसे हमको कोई मतलब नहीं, जिनको हमसे कोई मतलब नहीं, उनकी चिंता करना, उनकी हार जीत का विचार करना, उनकी मृत्यु आदि का विचार करना, इस प्रकार की बातें करना अपध्यान। पापोपदेश में ऐसा कुछ उपदेश देना व्यापार संबंधी, जिससे दूसरा जो है वो कैसा व्यापार करे, जिसमें बहुत अधिक आरंभ हो, बहुत अधिक हिंसा हो। ठीक है। उसको कहते हैं पापोपदेश। प्रमाद चरित मतलब अप्रयोजन भूत शरीर की कुचेष्टाएं करना। ठीक है। जैसे फालतू में बैठे बैठे पत्ती तोड़ना, पत्ती के टुकड़े करना, कागज फाड़ना। ठीक है। बिना बैठे बैठे जमीन के गड्ढा करना, खुरेचना, इस प्रकार की हम हरकतें करते हैं जो किसी काम की नहीं होती है, वो प्रमाद चरित में आएगा। हिंसा प्रदान में क्या आएगा? अपन किसी को हिंसक उपकरण दें। ठीक है। जैसे कोई हमसे मांगना है कि आपके पास ऑल आउट है, अथवा कोई माचिस वो कॉइल है जिससे मच्छर मारते हैं। ठीक है। वो
लक्ष्मण रेखा है, चाकू है, कुल्हाड़ी है, इस प्रकार के कोई हिंसक उपकरण हमसे मांगने आएगा, तो भले हमारे घर में उपयोग भी होते हो लेकिन हमको नहीं देना चाहिए। ठीक है, उस समय झूठ बोल दो कि नहीं है हमारे पास। फिर अशुभ श्रुति में क्या करना, हिंसा और राग को बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं उसको ना अणुव्रती सुनता है ना सुनाता है, और कोई सुन रहा मतलब ना सुनना ना सुनाना और ना इस प्रकार की चीजों की शिक्षा देना। ठीक है, तीन चीजें आ गई, ना सुनना ना सुनाना ऐसी कोई कथाएं, ना उस प्रकार की शिक्षाएं देना किसी को, ऐसा अणुव्रती जीव इसका पालन करता है। 5 प्रकार का अनर्थ दंड है, इन पांचों प्रकार के अनर्थ दंडों से वो बचता है, इनसे विरत होता है, दूर होता है। ठीक है, फिर 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हो गए, सामायिक। ठीक है, अपन ने क्या देखा था, ये सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा, इसमें अंतर है। ठीक है, सामायिक व्रत में ना कितनी बार करना है इसकी मर्यादा है, और ना कितनी देर करना है इसकी मर्यादा है, कोई कंपल्शन नहीं है। बस दिन में एक बार बैठ करके, भले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन उसको एक बार उतनी देर बैठ करके लिए सामायिक करनी पड़ेगी। लेकिन सामायिक प्रतिमा वाले को दिन में 2 बार अथवा 3 बार, ठीक है, और कम से कम 48 मिनट के लिए बैठ करके सामायिक करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए इस चीज का कंपल्शन है, और उसकी सामायिक 48 मिनट से कम की नहीं हो सकती, लेकिन इसकी 10 मिनट 15 मिनट की भी सामायिक हो सकती है। ठीक है। कौन से कौन से नंबर की प्रतिमा थी ये सामायिक वाली? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक 3rd नंबर की प्रतिमा है। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे में उस वो जीव अपने किसी भी टाइम की सामायिक को छोड़ नहीं सकता, उसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम की सामायिक करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और एक एक सामायिक 1.25 घंटे की होती ही है। ठीक है, 1 घंटे की करते हैं। फिर प्रोषदोपवास, तो सामायिक होती क्या थी। हाँ ठीक है, एक दिन ऐसा कर लेंगे, ये वाला अध्याय जब पूर्ण होएगा ना, उसमें अपन सारी, इसके बाद अपन सारी प्रतिमाओं का वर्णन पढ़ लेंगे, तो अपना श्रावक का आचरण किस प्रकार का होता है एक प्रकार से पूर्ण हो जाएगा इसी अध्याय के साथ में। 11 प्रतिमाओं का वर्णन एक क्लास में ले लेंगे अपन इसके जस्ट बाद। ज्यादा बचा भी नहीं है, 2-3 क्लास मुश्किल से। ठीक है, तो सामायिक में क्या करना है, अपने योगों को स्थिर रखना है। ठीक है, अधिकार वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो एकदम एक ग्रंथ भी अलग हो जाएगा। और हाँ खैर उसमें अरे बस 12 ही गाथा है ना, एक दिन में संगसंग हो जाएगी, हाँ, बस तो उसमें सत्र खैर सिद्ध का तो प्रतिमा का ही 12 ही गाथा वर्णन है। है, तो वो भी हाँ। हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर भी सकते हैं। ठीक है, तो सामायिक व्रत में क्या करेंगे, अपनी सारी क्रियाओं को रोक करके, सभी योगों को स्थिर करके, एक स्थान पर बैठ करके अपने राग द्वेष परिग्रह सब चीजों का त्याग करना, पाप का भी त्याग करना, संपूर्ण रूप से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक जगह पर स्थिर होकर के अपने मन में या तो कुछ भी मतलब या तो अपनी आत्मा के बारे में विचार करो, अथवा कुछ और शुभ चिंतवन, जैसे 12 भावनाओं के बारे में सोचो, 16 कारण भावनाओं के बारे में सोचो, जो स्वाध्याय करो उसके बारे में सोचो, पंच परमेष्टि के बारे में सोचो, उनके मूल गुणों के बारे में सोचो, इस प्रकार। ठीक है, पंच परावर्तन के बारे में सोचो, इस प्रकार की जो अपन चीजें करेंगे वो सामायिक व्रत में आएंगी। प्रोषदोपवास व्रत क्या होता है, प्रोषद मतलब क्या था, प्रोषद मतलब पर्व, और पर्व पर उपवास करना। एक और अर्थ था प्रोषद मतलब एकासन, और एकासन के साथ उपवास करना। तो इसका अर्थ निकलता है पर्व के दिनों में एकासन के साथ उपवास करना। एग्जाम्पल, पर्व किसको कहते हैं, अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व कहा जाता है। ठीक है, तो सप्तमी के दिन एकासन करना, अब पर्व आया मतलब अष्टमी को उपवास करना और नवमी को वापस एकासन करना। सिमिलर फॉर चतुर्दशी, चतुर्दशी वाले दिन उपवास, और तेरस और पूर्णिमा या अमावस्या जो भी होगी उस दिन एकासन। दो एकासन के बीच में एक उपवास करते हैं तो उसको प्रोषद उपवास कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोषदोपवास है और वो जो प्रतिमा वाला प्रोषदोपवास है, 4थे नंबर की प्रतिमा प्रोषदोपवास प्रतिमा है, इन दोनों में अंतर है। जिसने प्रोषदोपवास नाम की प्रतिमा ग्रहण कर ली, वो उत्कृष्ट मध्यम जघन्य इन तीन में से कोई ना कोई एक टाइप का प्रोषदोपवास उसको करना ही पड़ेगा। इस वाले जिसने सिर्फ व्रत लिया है प्रोषदोपवास का, वो अनुकूलता के अकॉर्डिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, किसी पर्व पर करा किसी पर नहीं करा, अभ्यास रूप से लिया है उसने। ठीक है, लेकिन उसने प्रतिमा ही ले ली है। 3 प्रकार का प्रोषदोपवास होता है। उत्कृष्ट प्रोषदोपवास जिसकी अपन ने बात करी, एकासन उपवास एकासन। ठीक है, जघन्य मध्यम प्रोषदोपवास में क्या करता है वो, कि
इधर 2 टाइम खाएगा सप्तमी को, फिर इधर उपवास कर लेगा और नवमी को 2 टाइम खाएगा। फिर जघन्य वाले में क्या करता है, सप्तमी को 2 टाइम भोजन करेगा, पर्व वाले दिन एकासन कर लेगा, उपवास नहीं करेगा, एकासन करेगा और वापस नवमी वाले दिन 2 टाइम भोजन कर लेगा। ठीक है, तो उत्कृष्ट मध्यम जघन्य में से कोई ना कोई एक टाइप का प्रोषद उपवास प्रतिमा वाले को करना कंपलसरी है, और जिसने मात्र व्रत लिया है वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसके लिए कंपल्शन नहीं है। ठीक है, फिर भोग उपभोग परिमाण या उपभोग परिभोग परिमाण। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, जब ये भंग बनाएंगे तो भोग मतलब एक बार भोगे जाने वाली सामग्री और उपभोग मतलब बार बार भोगे जाने वाली सामग्री। जब हम उपभोग परिभोग बोलेंगे तो उपभोग मतलब एक बार भोगे जाने वाली सामग्री और परिभोग मतलब बार बार भोगे जाने वाली सामग्री। नाम के अकॉर्डिंग अर्थ चेंज हो जाएगा इनका। ठीक है, ये हमने उस दिन समझ लिया था। तो अब क्या करना है, उसको एक बार भोगे जाने वाली सामग्री में भी परिमाण करना है और बार बार भोगे जाने वाली सामग्री में भी परिमाण करना है। एक बार भोगे जाने वाली सामग्री में परिमाण कैसे होगा, जैसे हम भोजन करने बैठे तो भोजन में हमने ऐसा नियम ले लिया कि आज एक बार में थाली में जितना आ जाएगा सिर्फ उतना ही भोजन करेंगे। जैसे कई साधुओं का नियम रहता है, आहार के पहले जब थाली दिखाते हैं ना उनको, तो कई बार अपने को पता नहीं है कि उनका ऐसा नियम है, किसी दिन उनने ऐसे ही विधि ले ली कि एक बार में थाली में जो दिखाएंगे बस उतना ही हम भोजन लेंगे आज के दिन। ठीक है, साधुओं का कभी कभी ऐसा नियम होता है, तो हमको फॉर सेफ्टी पर्पसेस हमको थाली में भरपूर सामग्री रख के दिखानी चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग इतनी सी सामग्री रख देते हैं कि 2 चम्मच सब्जी रख दी, रोटी के 2 कोर रख दिए, ठीक है, जरा सी चटनी रख दी, एक मिठाई का पीस आधा तोड़ के रख दिया, सिर्फ दिखाने के लिए थाली में सामग्री ज्यादा आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर उनका नियम इतना हुआ कि थाली में जितना है उतना ही लेंगे तो फिर मात्र 2 कोर रोटी ले पाएंगे, वो फिर नहीं ले पाते, ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अपने को थाली में अच्छी क्वांटिटी रखना चाहिए, क्योंकि वो इस प्रकार की विधि कभी बताते नहीं, किसी विशेष दिन ले लेते हैं तो अपने को ख्याल नहीं रहेगा उसका। ठीक है, इस प्रकार से कभी कभी कुछ साधु क्या करते हैं, मात्र पहली अंजुलि में जो आया, ठीक है, बस उतना ही ग्रहण करेंगे, मतलब बस वही जो वस्तु आई है वही वस्तु ग्रहण करेंगे और कोई ऐसी चीज लेंगे ही नहीं। जैसे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, उनकी दीक्षा हुई, ठीक है, दीक्षा उनकी हुई थी सम्मेद शिखर जी में, और उनकी दीक्षा होने के बाद उनको उनके गुरुजी ने बोला कि जाकर के शिखर जी की वंदना करके आओ। तो दीक्षा वाले दिन का उपवास, ठीक है, तो उपवास में वो वंदना करके आए, और उसके बाद जब अगले दिन उपवास के बाद पारना थी, जब पहला आहार था, तो एक कोई बूढ़ी अम्मा के यहाँ उनके पड़गाहन हुआ। ठीक है, उन्होंने नियम लिया था कि मैं अब जो पहली वस्तु आएगी वही लूंगा और अंजलि बंद नहीं करूंगा अपनी। ठीक है, नहीं, उन्होंने नियम लिया था कि अंजलि बंद नहीं करूंगा अपनी। ठीक है, जैसे कुछ नहीं लेना होता है तो अंजलि बंद कर लेते हैं ना, उसका उन्होंने नियम लिया था कि मैं अंजलि बंद नहीं करूंगा अपनी किसी भी चीज के लिए। तो अब उनको पहले जल दिया, तो उन्होंने जल लिया और उन्होंने अंजलि बंद नहीं करी, तो वो अम्मा जल डालती रही, वो जल लेते रहे। ठीक है, अब जल से ही हो गया तो वो ऐसे कैसे बैठ गए। तो इस प्रकार का कभी कभी साधु भोग में परिमाण कर लेते हैं। ठीक है, कि आज यही वस्तु लेंगे, आज इतनी ही वस्तु लेंगे, आज जो जो दिखाई वही वस्तु लेंगे। इस प्रकार से श्रावक भी कर सकता है, जैसे 10 लक्षण होते हैं तो 10 लक्षण में हम कर लें कि आज थाली में एक बार में जितनी सामग्री आ गई बस उतनी ही सामग्री लेंगे, उसके अलावा पानी 1 गिलास। ठीक है, इसके अलावा हम रसों का त्याग कर सकते हैं, स्पेशली कि या तो दिनों के हिसाब से भी रसी कर लें कि हम इस दिन ये वाली जो रसी का त्याग होता है उस दिन वो वाली रसी का त्याग कर लेंगे, अथवा हमको किसी विशेष पर्व या अष्टमी चतुर्दशी आई तो हम 6 रसों का त्याग करके आहार करेंगे। इस प्रकार का हम ले सकते हैं नियम। तो ये भोग के परिमाण में आएगा। उपभोग के परिमाण में, उपभोग मतलब बार बार भोगे जाने वाली सामग्री। तो जैसे दिग्व्रत और देशव्रत में अंतर था ना, कि एक जीवन पर्यंत के लिए नियम लिया था और एक छोटे टाइम पीरियड के लिए, और सीमा भी कम कर ली थी हमने। वैसे ही परिग्रह परिमाण में जो हमने सीमा रखी है कि 200 जोड़ी कपड़े यदि हम रखते हैं या 50 जोड़ी चप्पल जूते हम रखते हैं, तो हम अब उपभोग परिमाण में 10 लक्षण का समय आया या चातुर्मास का समय आया, तो उन 200 जोड़ी में से भी हम मात्र 15 जोड़ी कपड़ों का नियम ले लेंगे, 10 जोड़ी कपड़ों का नियम ले लेंगे। तो हमने टाइम की सीमा भी कम कर ली और वस्तु की सीमा भी कम कर ली, तो ये उपभोग परिमाण में आएगा।
अथवा परिभोग परिमाण में आएगा। जब उपभोग परिभोग बोलेंगे तो परिभोग परिमाण में आएगा। इस प्रकार से ये नियम होता है इसमें। फिर अतिथि समविभाग में क्या करना है, तो भोजन जो बनेगा वो उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य पात्र को भोजन कराने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे, इस प्रकार का श्रावक हमेशा मन में सोचता है। ठीक है, यथासंभव कराता है। ऐसा अतिथि समविभाग व्रत में आता है। हमने क्या देखा था, समंत भद्राचार्य ने अतिथि समविभाग की जगह वैयावृत्ति को ग्रहण किया। अब वैयावृत्ति में क्या क्या आ जाएगा, वैयावृत्ति में जो हम साधारण वैयावृत्ति करते हैं वो भी आ जाएगा। उनकी जरूरतों को पूरा करना, किसी को किसी चीज की आवश्यकता है साधु को, तो उनको यथायोग्य वैसी चीज देना, जैसे पेन देना, कॉपी देना, डायरी देना, ठीक है, इस प्रकार की माला आदि देना, जो भी उनको उनके योग्य वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु उनको प्रदान करना। इसके अलावा क्या लिखा, दानम वैयावृत्ति, चारों प्रकार का दान, आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान, ये सब भी वैयावृत्ति में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7 शील व्रतों को देख लिया, 3 गुण व्रतों को और 4 शिक्षा व्रतों को। यहाँ तक का वर्णन हमने पिछले क्लास में पूर्ण कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है। आगे अतिचारों नहीं, आगे वर्णन था मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। ठीक है, इन व्रतों का पालन करने के बाद वह जीव क्या करता है, तो इन व्रतों का पालन करने के बाद वह जीव क्या करता है, जब मरण का समय, अंत समय निकट आएगा, ठीक है, अंत समय निकट आएगा, तब क्या करेगा वो, जोशिता, उत्साह पूर्वक, जोश पूर्वक सल्लेखना को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, प्रीति पूर्वक सल्लेखना को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो सल्लेखना के बारे में हमने क्या देखा था, सल्लेखना किस शब्द से बना है, सत और लेखन, इससे बना है सल्लेखना। ठीक है, सत मतलब अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, और लेखन मतलब कृश करना। किस किस को कृश करना, कषाय और काय दोनों को कृश करना, इसको कहते हैं सल्लेखना। ठीक है, अपनी काय को और कषाय को दोनों को कम करते जाना। काय को कैसे कम किया जाएगा, तो क्रम से कम किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अन्न का त्याग करते हैं, फिर फल आदि का त्याग करते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड चीजें लेते हैं। लिक्विड चीजों में फल के रस लिए जा सकते हैं, ठीक है, अथवा क्या लिया जा सकता है, छाछ ली जा सकती है, मठा लिया जा सकता है, दूध लिया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये दूध, मठा इत्यादि का भी त्याग करते हैं, ककड़ी का पानी लेते हैं, मुनक्के का पानी लेते हैं, सेवफल का पानी लेते हैं, इस प्रकार की चीजें लेते हैं। फिर धीरे धीरे सिर्फ सामान्य गर्म पानी पर आते हैं, और फिर धीरे से उसका भी त्याग करके, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सल्लेखना मतलब अब यम सल्लेखना लेकर के अब जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, काय को क्रश किया गया। कषाय को क्रश करना मतलब भीतर अंतरंग जो कषाय चल रही है, राग और द्वेष दोनों को खत्म करना है, दोनों को दबाना है, दोनों को कम करना है। ऐसा नहीं कि हमने सबसे क्षमा मांग ली और द्वेष तो खत्म कर लिया, लेकिन हमको किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बहुत राग है कि हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। ठीक है, राग को भी कम करना और द्वेष को भी कम करना, और क्या करना, साथ में अपने मन को और शुभ उपयोग की तरफ ले जाना। तो अधिक से अधिक पंच नमस्कार मंत्र में अपना ध्यान लगाना पड़ता है उसमें। ठीक है, अधिक से अधिक नमोकार मंत्र का जाप करो, अधिक से अधिक क्या करो, अधिक से अधिक और क्या बोलते हैं, ओम, इसका स्मरण करो। ठीक है, गुरुओं का स्मरण करो, भगवान की प्रतिमाओं का स्मरण करो। इस प्रकार का स्मरण करने पर सल्लेखना ली जाती है। इस प्रकार से क्या देखा था हमने, एक बार कोई व्यक्ति यदि सल्लेखना ले लेता है, ठीक है, एक बार सल्लेखना लेने के बाद अधिक से अधिक 7 से 8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में, यदि भाव सहित हमने सल्लेखना को अच्छे से, निर्दोष सल्लेखना हुई हमारी, उत्तम समाधि हुई हमारी, तो अधिक से अधिक 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में मोक्ष पक्का हो जाता है। ठीक है, एकदम कंफर्म हो जाता है। ऐसा आचार्यों ने लिखा कि अधिक से अधिक 7-8 भाव में सल्लेखना पूर्वक मरण करने वाले जीव का मोक्ष हो जाता है। ठीक है, सल्लेखना की बहुत महिमा है, इसीलिए हर व्यक्ति को यह भाव बनाना चाहिए। कम से कम भाव बनाएंगे तो उस और प्रयास जाएगा कि अंतिम समय सल्लेखना पूर्वक ही मरण होना चाहिए। ठीक है, व्रतों के साथ सल्लेखना पूर्वक मरण होना चाहिए। फिर क्या लिखा, जोशिता, जोशिता शब्द का मतलब है
प्रीति पूर्वक उसको स्वीकार करता है, कोई भार के रूप में स्वीकार नहीं करता उसको कि जबरदस्ती हम किसी को संलेखना दिला दें, ऐसा नहीं होता। उसको बहुत मन से स्वीकार करना पड़ेगा उसको, ठीक है, एकदम अच्छे से। ऐसा नहीं कि हम किसी के ऊपर बोझ डाल रहे हैं कि तुमको सब छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए संलेखना और आत्महत्या एक ही नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। संलेखना में क्या था, तो संलेखना में हमारे पास जीने का चारा नहीं था, इसीलिए संलेखना ली गई। जानबूझकर भूखे, अगर किसी को करना है जानबूझ के भूखे रखने का, हाँ वही एग्जैक्टली, अगर किसी का मन नहीं है, भाव नहीं है संलेखना के, तो उसको भूखे रखना। की कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम हमारे प्रियजनों को संलेखना पूर्वक समाधि करवाएं उनकी, लेकिन उनके भाव नहीं होते, कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उनको इस प्रकार से नहीं, अगर भाव बनता है तो ही दिलवानी चाहिए संलेखना, ठीक है। और संलेखना आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करने वाले जीव के पास जीने का ऑप्शन था, लेकिन उसने जान करके अपने प्राणों का हरण किया, ठीक है। उसके पास अपनी जो समस्या आई उससे हार करके उसने करा, लेकिन उसके पास जीने का ऑप्शन था, वो उसको ठीक कर सकता था, ठीक है। लेकिन संलेखना के लिए क्या लिखा, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकार है, जो प्रतिकार नहीं हो सकता अब किसका, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा उपसर्ग हो जाए। जैसे कुछ वर्ष पूर्व माता जी का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन द्रोणगिरी में संलेखना, द्रोणगिरी में ही शायद उनकी, सुनायवती माता जी। हाँ, तो उन्होंने क्या हुआ था, वो सामायिक करने बैठी, और सामायिक करने बैठी, चटाई वो जो थी घास वाली चटाई वो पास में थी, और वो जो भी साथ में काम करने वाले होते हैं उन्होंने आकर के एक क्या बोलते हैं, वो, अंगीठी। हाँ अंगीठी नहीं थी, लैंटर्न, लालटेन, लालटेन, लालटेन ला करके रख दिया था उन्होंने पास में, ठीक है। ठंड का मौसम था, और वो क्या बोलते हैं, लालटेन ला करके रख दिया। अब वो माता जी सामायिक कर रही हैं, ठीक है। सामायिक हमने क्या पढ़ा कि उतनी देर के लिए शरीर के योगों को स्थिर करना पड़ता है, शरीर में हलन चलन नहीं होना चाहिए, उठ नहीं सकते उस टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से उपसर्ग हुआ कि उस चटाई ने आग पकड़ ली, माता जी की साड़ी ने आग पकड़ ली, ठीक है। लेकिन वो उपसर्ग ऐसा हुआ जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने अपनी सामायिक की मुद्रा से उठी नहीं वो, ठीक है, और पूरा शरीर जल गया उनका, और फिर 1 या 2 दिन बाद जाकर के उनकी समाधि हुई, लेकिन उन्होंने वहीं पर अन्न जल का त्याग कर दिया था, ठीक है। बहुत पुरानी घटना नहीं कि चतुर्थ काल की घटना हो, आज से 5-6 साल पुरानी घटना, ठीक है। आज भी इतने दृढ़ साधु होते हैं, ठीक है। ये ऐसी ऐसी घटनाएं साधुओं के साथ हो जाती हैं, जैसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के साथ, हाँ 2020 की बात है, 2020 नहीं और पहले की बात है शायद, क्योंकि नहीं नहीं, मुझे याद है बहुत अच्छी सी, 2020 जनवरी की बात है। अच्छा, हम्म। ठीक है, तो इस क्योंकि जानने वाले कोई द्रोणगिरी में ही थे उस समय। हाँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, साधुओं पर इस प्रकार से उपसर्ग आ जाए जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, तो संलेखना होती है, ठीक है। और साधुओं पर उपसर्ग हो जाए तो फिर वो हिलडुल भी नहीं सकते हैं, जैसे राजा श्रेणिक ने जब सांप डाल दिया था वो यशोधर मुनिराज के गले में, तो उपसर्ग में मुनि हिलडुल नहीं सकते, उपसर्ग को दूर खुद नहीं कर सकते हैं वो, ये उनके ऊपर नियम होता है, ठीक है। इसीलिए माता जी हिली नहीं, ठीक है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के साथ क्या हुआ था, वो खड़गासन में गुफा में सामायिक कर रहे थे, ठीक है। और कोई ऐसा जीव आया, उसने देखा कि दिगंबर मुद्रा में ऐसे कौन आदमी ऐसे नग्न अवस्था में खड़ा हुआ है, तो उसने क्या करा, सामायिक में आचार्य महाराज थे, तो उन्होंने गरम सूला जो होता है वो गरम सूला जिनलिंग में डाल दिया उनके, ठीक है। 3 दिन तक मुनिराज ऐसे के ऐसे खड़े रहे, और फिर वहां पर गांव वाले निकले और उन्होंने देखा कि ऐसे बूंद बूंद करके खून टपक रहा है, तब उन्होंने उस उपसर्ग को दूर करा, तब मुनिराज हिले, ठीक है। इस प्रकार के उपसर्ग हो सकते हैं, लेकिन जिसका प्रतिकार किया जा सकता है तो फिर वो ठीक हो गए, उनको उपचार किया गया। ऐसे माता जी का जब उपसर्ग हुआ, ठीक नहीं हो सकते, तो फिर उन्होंने समाधि को स्वीकार किया। तो हमने क्या कहा, जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता तो ही संलेखना ली जाएगी। अगर आपके पास जीने का ऑप्शन है तो पहले वही चूज करोगे, अपने आयु को खत्म करने का, हमको 1 सेकंड की आयु भी हमारी खत्म हो, झड़ जाए,
इसका मन में विचार नहीं आना चाहिए। संलेखनाधारी जीव क्या करता है? मरने की हो न इच्छा, जीने की हो न वांछा। ठीक है, ना वो एक्स्ट्रा कि वो चाहता है कि मैं थोड़ा और 5 मिनट जी लूं, नहीं, और ना मरने की इच्छा करता है कि भैया भूख प्यास की वेदना हो रही है, वो भी नहीं करता वो जीव। ठीक है, संलेखनाधारी एक क्षण के लिए कि भूख प्यास की वेदना हो रही है तो अभी जल्दी खत्म हो जाए मेरा शरीर, ऐसी भी भावना संलेखनाधारी जीव को नहीं आती है। ठीक है, एकदम ही निर्विकार भाव से, जैसे स्पेक्टेटर देखता है ना कि सामने क्या हो रहा है, वो अपने शरीर को मात्र देखता है। ठीक है, कषायों को कम करता हुआ, क्रश होता हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से दुर्भिक्षे, जब दुर्भिक्ष पड़ जाए, ऐसा कोई अकाल पड़ जाए, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि खाने को नहीं मिल रहा है 4-4 5-5 दिन, 6-6 दिन, तब संलेखना ली जाती है। जरसी मतलब बुढ़ापा आ जाए। ठीक है, जो हम भोजन पहले पचा पा रहे थे अब नहीं पचा पा रहा है शरीर। हम पहले 4-4 5-5 रोटी खाते थे, अब हम मात्र दूध पीते हैं, मठा लेते हैं, वो शरीर भी नहीं ग्रहण कर पा रहा है। तब जब शरीर इतना शिथिल हो जाए, ठीक है, तब संलेखना ली जाएगी। ऐसा नहीं कि हम बहुत हट्टे कट्टे हैं और संलेखना ले लें। कई एक बार, बहुत पुरानी घटना भी नहीं है, लेकिन एक मुनिराज ने, क्या बोलते हैं, उन्होंने 12 साल की जो संलेखना होती है उसका नियम ले लिया। अब वो नियम ऐसा होता है कि 12 साल से फिर एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले के मुनिराज जब ये संलेखना लेते थे तो वो निमित्त ज्ञान से लेते थे। उनके गुरुओं के पास निमित्त ज्ञान होता था, अथवा उनके पास निमित्त ज्ञान होता था कि वो निमित्तों को देख करके जान लेते थे कि अब आयु 12 वर्ष से कम की है, तब वो वाली संलेखना ली जाती थी। वर्तमान में उसका अभाव है। ठीक है, इसीलिए वो 12 वर्ष की संलेखना आजकल नहीं ली जाती है, क्योंकि हमारे पास वैसे निमित्त ज्ञान का अभाव है कि 12 वर्ष की आयु है कि उससे अधिक है या उससे कम है, इसीलिए। ठीक है, अब किसी ने ले ली, अब क्या हुआ, अंत समय आया नहीं था और वो 12 साल पूरे होने वाले थे। अब 12 साल से ऊपर होना नहीं चाहिए। ठीक है, 12 वर्ष की संलेखना में 12 साल से ऊपर एक दिन नहीं होना चाहिए। तो अंत अंत में शरीर हट्टा कट्टा है। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती शरीर को क्रश कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो वेदना भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संलेखना वेदना से भी रहित होनी चाहिए। वेदना होगी, माना वेदना होगी, क्योंकि भूख प्यास की वेदना होती है, शरीर कमजोर हो जाता है उसकी वेदना होती है, तो वो वेदना होगी, लेकिन जान जान करके दी जाने वाली वेदना तो प्रताड़ना जैसा है। ठीक है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की ये सब अतिचार है जो हमने देखे ना, कि अधिक जीने की इच्छा करना अथवा जल्दी मरने की इच्छा करना, शरीर को जबरदस्ती प्रताड़ित करना। जब हम आगे अतिचारों का वर्णन देखेंगे तो ये संलेखना के अतिचारों में बताया गया, आचार्य महाराज ने यहाँ पर आगे बताया है। तो इस प्रकार से प्रीति पूर्वक, जोश पूर्वक संलेखना को ग्रहण करता है। यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या लिखते हैं, उन्होंने इसमें लिखा, इसकी टीका करते समय, कि जैसे एक दुकानदार होता है, वो दुकानदार क्या करता है, जब अगर उसके दुकान में सपोज आग लग जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले किसको बचाने का प्रयास करेगा, वो सबसे पहले बचाने का प्रयास करेगा अपनी तिजोरी को, उसके गल्ला जहां पर पैसा रखा है उसने, उसको बचाने का प्रयास करेगा। ठीक है, वो बचा लिया तो फिर क्या बचाएगा, वो जो उसके दुकान का सामान है जिससे वो धन कमाता है, वो उसको बचाएगा। और अगर ये नहीं बच रहा है तो फिर वो अपने आप को बचा करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, हाँ, इसी प्रकार से यदि कोई जीव है, अब उसको लग रहा है कि मेरे व्रतों का पालन नहीं हो रहा, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप के शरीर को बचाने का प्रयास करेगा वो, क्योंकि शरीर बहुत कीमती है। ये शरीर है तब तक ही व्रतों का पालन हो पाएगा। यहां से हम निकले और देव बन गए ना, तो वो असंयम की पर्याय है, वहां पर संयम नहीं है। तो संयमी जीव सबसे पहले ये नहीं चाहता कि मैं जल्दी से जल्दी असंयमी बन जाऊं। ठीक है, तो वो शरीर को बचाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये शरीर जब तक है, व्रत तब तक ही है, और व्रतों में अधिक निर्जरा है। ठीक है, तो इस कारण से व्रती जीव शरीर को पहले बचाने का प्रयास करेगा। लेकिन जब शरीर नहीं बच सकता, तब वो अपने रत्नत्रय को बचा करके शरीर को छोड़ देगा। ठीक है, अपने धन को जिस प्रकार से बचा करके, जो उसके पास कीमती वस्तु थी उसको बचा करके वो भाग करके आ गया दुकानदार,
उसी प्रकार से अपने इन 3 रत्न रूपी कीमती वस्तुओं को बचा करके वो जीव व्रती महाव्रती सल्लेखना स्वीकार करके शरीर को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन व्रतों की रक्षा करता है। इसी प्रकार से सल्लेखना ली जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे अतिचारों का वर्णन। यहाँ पर हमारा वर्णन व्रतों के बारे में यहाँ पर पूर्ण हो गया। ठीक है, अब व्रतों में किस प्रकार के दोष लगते हैं इसका वर्णन आगे करा जाएगा। ठीक है, अतिचार क्या होते हैं? व्रतों में जो दोष होते हैं उनको अतिचार कहा जाता है। व्रतों में जो दोष होते हैं उनको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। किस किस में? सबसे पहले अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। क्या क्या 4 कैटेगरी होती है? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ठीक है, इन चारों 4 कैटेगरी में व्रत के दोषों को कैटेगराइज किया गया। सपोज अतिक्रम होता है, तो अतिक्रम में क्या होता है? ऐसा समझ लो कि सपोज व्रत पूरा भंग नहीं हुआ, लेकिन व्रत में 25% दोष लग गया। अब जो हमको पुण्य मिलना चाहिए था उसमें से 25% कम, अब सिर्फ 75% पुण्य मिल रहा है हमको। ठीक है, व्यतिक्रम में क्या होगा? और 50% हमारा कम हो गया पुण्य, सिर्फ 50% पुण्य मिल रहा है। अतिचार में क्या हो गया? अभी 75% पुण्य कम हो गया, अब हम सबको सिर्फ 25% पुण्य मिल रहा है, हमारा 75% व्रत भंग हो गया, दोष लग गया। और अतिचार में क्या हो गया? 100% खत्म हो गया है व्रत अब। ठीक है, सॉरी, मैंने अतिचार में कितना बोला? अतिचार में 75% और अनाचार में 100%। ठीक है, अतिक्रम में 25% व्रत भंग हुआ, व्यतिक्रम में 50% व्रत भंग हुआ, अतिचार में 75% व्रत भंग हुआ और अनाचार में 100% व्रत भंग हो गया, पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, उसको अनाचार कहते हैं। यहाँ पर हम अतिचारों का वर्णन, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अपन एग्जाम्पल समझते हैं। 1 मिनट रुकना। हाँ, जैसे हमने कभी नियम लिया, हमने क्या नियम लिया? हमने किसी मुनिराज से रात्रि भोजन त्याग का, 1 मिनट, अंकेश भैया, अरिहंत पासा का पीडीएफ है आपके पास? हाँ होगा, हाँ, मैं ढूंढ के भेजता भेज हूँ दूँ। जब तक। हम्म। हाँ हाँ, तो हमने क्या देखा था? जैसे हमने किसी मुनिराज से नियम लिया, क्या नियम लिया? कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे 1 साल तक। ठीक है, ये हमने नियम लिया उनसे। अब यदि कई बार ऐसा होता है कि हम शाम का भोजन करना भूल गए, अब रात को भूख लग रही है, ठीक है, तो हम मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं मन में? कि कहाँ नियम ले लिया हमने, ठीक है, या दिन होता तो खा लेते, या कुछ खा लेते हैं। ठीक है, एक ही दिन की तो बात है, ऐसा हम मन में सोच रहे हैं। जब हम इस तरह के विचार मन में लाएं, अभी हमने कहा नहीं और किया नहीं, सिर्फ मन में ला रहे हैं, तो उसको कहते हैं अतिक्रम। ठीक है, इस अतिक्रम में हमारा व्रत 25% दोष लगा है, अभी 75% पुण्य मिल रहा है, क्योंकि हमने व्रत पूर्णतः भंग नहीं किया। व्यतिक्रम में क्या होगा? व्यतिक्रम ने हमने वचन से बोल दिया। ठीक है, हमने किसी से बोल दिया, हमारी माँ से बोल दिया कि भूख लग रही है आज, तो आज ऐसा लग रहा है कुछ खा लूं मैं। ठीक है, तो मेरे को थोड़े मखाने, थोड़े से मूंगफली वगैरह दे दो। हमने नियम नहीं लिया था, हमने पूछा था कि सब कुछ त्याग करेंगे, लेकिन हम कुछ भी, कि 1 रोटी रखी हो तो दे दो, आज तो भूख लग रही है, अथवा फल रखे हो तो दे दो, आज तो भूख लग रही है। ठीक है, ये हमने वचनों से बोल दिया, तो वचनों से बोल दिया तो अब 50% दोष लग गया। ठीक है, अब यहां पर 2 स्टेजेस हो सकती है, या तो हम संभल जाएं। ठीक है, अगर हमारी मम्मी समझदार हुई तो बोले कि नहीं, एक ही दिन की बात है, कोई बात नहीं,
कल सुबह उठ के खा लेना, सो जा अभी, ठीक है, ये भी हो सकता है। अथवा कोई बहुत ज्यादा मोह करता हो तो वो क्या बोलेगा, बदला करके दे देगा, ठीक है। तो यदि हम संभल गए तो फिर क्या होगा, हाँ, तो फिर क्या होगा, हम संभल गए तो वो जो 50% दोष था, हम 100% हमारे व्रत का पालन कर लेंगे। लेकिन यदि हमने खा लिया, ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमने मन से भी कर लिया, वचन से भी कर लिया और काय से भी कर लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा व्रत 75% भंग हो गया है। अब ये लगा अतिचार, ठीक है। अब हमने एक दिन खा लिया, फिर हमको अब ग्लानि भाव आ रहा है मन में कि हमने क्यों कर लिया, ठीक है, नहीं करना चाहिए था। 10 घंटे की तो बात थी, 8 घंटे की तो बात थी, भूख सहन करने की हैबिट नहीं है, इसीलिए हम कभी कभी खा लें, मतलब गलती से एक बार खा लिया, तो उसको कहते हैं अतिचार। अब क्या हुआ, हमने क्या सोचा, अब एक बार तो भंग हो ही गया है, अब क्या हुआ, अब साल भर क्यों परेशान हुए, तो हम रोज रोज खाने लग गए, ठीक है, और उसके प्रति ग्लानि भाव भी नहीं आ रहा है मन में, तो उसको कहेंगे अनाचार। अब 100% व्रत भंग हुआ है, ठीक है। यदि हमने एक दिन खा लिया और फिर अगले दिन से वापस कि चलो एक दिन गलती हो गई, उसके प्रति मन में ग्लानि भाव भी है, बुरा भी लग रहा है, तो व्रत 75% भंग हुआ है। लेकिन हम अब वो जो गिल्ट आ रहा था मन में वो भी खत्म हो गया। इसमें क्या है कि कर तो लिया, क्या ही गलत कर लिया, ठीक है, अब तो नियम टूट ही गया, अब तो साल भर खाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं अनाचार। अब व्रत बिल्कुल नहीं बचा, अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, ठीक है। अतिचार और अनाचार में डिफरेंस क्या है कि व्रत को थोड़ा भंग किया गया है, लेकिन अब व्रत पूरा भंग हो गया, ठीक है। अतिचार में अज्ञान और असावधानी से करा, और अनाचार जानबूझ करके किया जाता है कि अब तो रोज खा रहे हैं, फिर ये कभी संस्कारवश गलती से हमसे हो जाता है, लेकिन ये अभिप्राय पूर्वक हम रोज करते हैं। इसमें ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है अतिचार में मन में, इधर कोई आत्मग्लानि नहीं है, उल्टा हर्षित परिणाम से करते हैं, हर्षित परिणाम से खा रहे हैं, अच्छा समझ करके तोड़ रहे हैं, ठीक है। हमने जो किया ये गलत किया, ऐसा भाव आता है। और वहां पर क्या भाव आता है अनाचार में, किया तो कर लिया, क्या ही गलत कर लिया, इस प्रकार का भाव आता है, ठीक है। अतिचार यदि पर्वत जितना बड़ा दोष भी हो और अतिचार हो तो बहुत हल्का है, लेकिन अगर राई जितना दोष अनाचार लग जाए तो वो बहुत बड़ा है, ऐसा डिफरेंस समझना। यदि हम किसी गलती को कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं कि भले छोटी गलती है लेकिन अब कर रहे हैं तो जानबूझ के कर रहे हैं, तो वो भले राई जितना दोष हो लेकिन वो बहुत बड़ा है, और अतिचार पर्वत जितना भी बड़ा हो तो भी बहुत छोटा है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन से हमने शुरुआत करी थी, ठीक है। सम्यक दर्शन होगा तभी व्यक्ति व्रत ले पाएगा। हमने देखा था निशल्यो व्रति, व्रति जो होता है वो शल्य रहित होता है, और शल्य में मिथ्यात्व आती है, मतलब सम्यक दर्शन के साथ ही व्रत लिए जाते हैं। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के अतिचार आएंगे, ठीक है, कि सम्यक दर्शन में क्या क्या दोष लग सकते हैं, फिर व्रतों के अतिचार के बारे में वर्णन आएगा, ठीक है। तो हमने अभी अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, इनका वर्णन देखा कि ये होता क्या है, दोष होते क्या है। अब सम्यक दर्शन के अतिचारों को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सूत्र नंबर 23, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। सोनालिका सूत्र बोलोगे? शङ्काकाङ्क्षा विचिकित्सान्य दृष्टिप्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टिरतिचाराः। ठीक, सही है, एक मिनट रुकना। ठीक है,
अब क्या बताया इन्होंने, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए। अब देखो, आपको याद है सम्यक दर्शन के 8 वो होते हैं, अंग होते हैं। क्या होते हैं वो? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। ये हमने 8 अंग, जब सम्यक दर्शन का वर्णन देखा था तब इन 8 अंगों को छोटी छोटी डिटेल में देखा था हमने। ठीक है, वही उसका जो उल्टा कर दो, क्या होता है? निशंकित का शंका करना, फिर निकांक्षित का कांक्षा आकांक्षा करना, अमूढ़ दृष्टि का मूढ़ दृष्टि। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पर निर्विचिकित्सा का विचिकित्सा। तो वही जो अंग है उनका उल्टा यहाँ पर अतिचार बताया गया है। ठीक है, क्या क्या अतिचार बताए? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, फिर अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य दृष्टि दोनों के साथ लगाना है, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। ये 5 अतिचार हैं। ठीक है, अब वो क्या था, सम्यक दर्शन जो होता है वो 25 दोषों से रहित होता है। किस किस से? तो ये जो 8 दोष होते हैं, कौन से? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि। ठीक है, फिर उपगूहन का अनुपगूहन, अप्रभावना, फिर इस प्रकार के जो 8 दोष हैं, इन 8 दोषों से, फिर 8 मद, जाति का मद, कुल का मद, ठीक है, शरीर का मद, इस प्रकार से मदों से, और फिर 3 मूर्ताओं से, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, इससे रहित, और 6 अनायतन से रहित होता है। ठीक है, देव शास्त्र गुरु और उनको नहीं, खोटे देव शास्त्र गुरु और उनको मानने वाले, इनसे रहित होता है। ठीक है, तो वो 25 दोष हैं, वो 25 इन 5 में ही गर्भित हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि सभी के 5-5 बताए उन्होंने। और भी अतिचार हो सकते हैं, जैसे अन्य जो व्रत आएंगे आगे, उन व्रतों में भी 5-5 बताए हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया कि सबके मिनिमम 5-5 बता दिए जाए। ठीक है, तो हम और डिटेल में इसको और आगे अन्य ग्रंथों में हमको और डिटेल में मिल जाएगा, जैसे रत्नगणक शावकाचार में और ज्यादा डिटेल में इन दोषों के बारे में वर्णन मिल जाएगा। उन्होंने यहाँ पर मिनिमम 5 बता दिए। कौन कौन से? शंका, मतलब क्या? जो देवशास्त्र गुरु की वाणी है, जो अरिहंत भगवान ने कहा है, 7 तत्वों के बारे में जो कहा, ठीक है, 6 द्रव्यों के बारे में कहा, 9 पदार्थों के बारे में कहा, लोकालोक का जो वर्णन किया, आत्मा के बारे में जो कहा, उसमें शंका करना। ठीक है, कि सही है भी कि नहीं है। ठीक है, ये जो बताया है, ये पढ़ के सच्ची में हमको जो मोक्ष बताया जा रहा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस प्रकार की शंका करना। ठीक है, जिनेंद्र की वाणी में शंका करना, इसको कहते हैं शंका दोष। ठीक है, फिर कांक्षा। कांक्षा में क्या? कि भोगों की अभिलाषा से उन वचनों को स्वीकार करना, व्रतों को स्वीकार करना। कभी व्रती जीव ले तो वो कैसा ले कि मेरे को स्वर्ग मिलेगा इसलिए मैं व्रत ले रहा हूं। ठीक है, ऐसी आकांक्षा, भोगों की आकांक्षा करना। ठीक है, इसको कहते हैं कांक्षा, कि मैं व्रतों को इसलिए स्वीकार करूंगा अथवा धर्म को इसलिए स्वीकार करूंगा कि मेरी संपत्ति बढ़ जाए। तो ये कहता है आकांक्षा दोष, किस प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विचिकित्सा। विचिकित्सा मतलब क्या होता है? विचिकित्सा मतलब यदि किसी व्रती या महाव्रती का मलिन शरीर है, दुखी है और रोगी है, शरीर मलिन हो गया है, तो उसको देख करके मन में ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, किसी का शरीर बहुत मलिन हो जाए तो उसको देख करके हमको बुरा लगे। ठीक है, बुरा लगना अलग बात है, लेकिन उनके शरीर से घृणा सा भाव आना कि कितना मलिन शरीर हो गया है, शरीर में से कभी बदबू आने लग जाए। तो इस प्रकार का कई जैसे होता है, कोई लोग हो जाते हैं, बीमार होते हैं, मुनिराजों को भी होता है कि शरीर में बेडसोल जैसी चीजें हो जाती हैं। अब क्या हो गया, जीवित हैं लेकिन शरीर सड़ने लग गया, किसी किसी हिस्से में शरीर सड़ने लग जाता है, उसमें से मांस सड़ने जैसी स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, कभी क्या हो रहा है, बूढ़ा हो गया शरीर तो कफ निकल रहा है, नाक निकल रही है, ठीक है, लार टपक रही है, क्योंकि शरीर पर कंट्रोल नहीं है। तो यदि किसी व्रती या महाव्रती का शरीर ऐसा है तो उसको देख करके हमको ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसी वो जो एक वो आती है ना मन में घृणा जैसी आती है कि कह रहे कैसा हो रहा है शरीर, वो नहीं होना चाहिए, उल्टा सेवा का परिणाम होना चाहिए। ठीक है, ये होता है निर्विचिकित्सा, सेवा का परिणाम होना। और विचिकित्सा मतलब उसको देख करके ग्लानि करना,
यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है। ठीक है, फिर क्या लिखा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। मतलब अन्य दृष्टि मतलब अन्य मत की सबसे पहले प्रशंसा समझते हैं। प्रशंसा मतलब मन से सोचना उनके बारे में। जैसे कई बार हम मन में सोच लें, ठीक है, कि ये जो शिरडी जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो अक्सर देखने में आता है कि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अथवा हम देखें कि वो एक शुक्राना गुरुजी वाले बाबा, वो क्या कर रहे हैं कि अरे यार उनके पास जाओ, उनके सारे भक्तों को देखो तो इतने बड़े बड़े घर हैं उनके, और उन घरों में सत्संग लग रहा है, सारे बहुत अमीर हैं। ठीक है, अथवा मन में हम सोच लें कि ये बागेश्वर बालाजी वाला, क्या नाम है उसका, शास्त्री, नाम नहीं याद आ रहा, धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, वो, अब देखो यार कितना मन में सोच रहे हैं कि कितना गजब आदमी है यार, ये तो सब बता देता है, इसके पास जाओ तो अपनी समस्या का समाधान हो जाए अपने को। ठीक है, ऐसा मन में सोचना, इसको कहते हैं अन्य दृष्टि की प्रशंसा करना मन में। ठीक है, और वचनों से बोल दिया तो वो उसका संस्तव, उसकी स्तुति हो जाएगी, कि हमने वचनों से बोल दिया कि यार ये लोग जो शिरडी जाते हैं, जो तिरुपति जाते हैं ना, उनके तो काम बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यार हमारे पड़ोसी ने तो जब से वहां जाना चालू करा, अथवा इधर जल चढ़ाना चालू करा कहीं तो भी, तब से यार उसके जीवन में सब अच्छा अच्छा होने लग गया है, उसकी धन की बहुत वृद्धि हो गई है। ठीक है, उसका तो रोग ठीक हो गया, यहाँ का पानी पी लिया था उसने आबे जमजम का, तो वो ठीक हो गया। तो इस प्रकार की चीजें मुंह से भी नहीं बोलना, मन से भी नहीं करना। ठीक है, नहीं तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है। ठीक है, तो ये हमने मन से करा और वचन से करा तब तक तो दोष है, और हमने काय से जाकर के नमस्कार कर दिया तब फिर वो अनाचार की कोटि में आ जाएगा। ठीक है, तब वो सम्यक दर्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। अभी तक तो हमारा मन और वचन से दोष लग रहा था, हमने काय से नमस्कार कर दिया, वहां पर सर झुका दिया वहां पर, तो सम्यक दर्शन खत्म हो गया, अब नहीं बचा सम्यक दर्शन। पहले तो दोष था, अब नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया सम्यक दर्शन हमारा। ठीक है, ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए। अतिचार मतलब कदाचित ऐसा भाव आ जाए कभी, शंका का, कांक्षा का, विचिकित्सा का, तो सम्यक दर्शन में दोष है, सम्यक दर्शन भ्रष्ट नहीं हुआ, भंग नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक बार झुकाएगा ही क्यों व्यक्ति, जब श्रद्धा का भाव आएगा तब तो झुकाएगा। ठीक है, और श्रद्धा का भाव जहां कुदेव के प्रति गया वहां सम्यक दर्शन खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखो, ये ग्रंथ उमा स्वामी महाराज ने लिखा, इसके बाद समंत भद्राचार्य ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य लिखा। समंत भद्राचार्य उमा स्वामी के बाद हुए। ठीक है, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है, 1 शताब्दी के अंदर ही दोनों आचार्य हुए हैं, 100 साल से भी कम का डिफरेंस है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अतिचार और सम्यक दर्शन इन सब का वर्णन तो वैसे ही करा, लेकिन उन्होंने व्रतों में अतिचार स्वीकार करा। रत्नकंडक श्रावकाचार्य में व्रतों के अतिचार के बारे में तो बताया, लेकिन उन्होंने सम्यक दर्शन के अतिचार के बारे में स्वीकार नहीं करा। उनकी मान्यता क्या है, उन्होंने ऐसा लिखा कि यदि सम्यक दर्शन में अतिचार की बात ही नहीं है, उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन यदि दूषित हुआ तो वो बचा ही नहीं है। उनके अनुसार क्या है, उन्होंने श्लोक लिखा, श्लोक मुझे याद नहीं है, उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार से यदि किसी को कोई सर्प काट ले, ठीक है, तो उस सर्प के जहर को उतारने के लिए मंत्र पढ़ा जाता है, और उस मंत्र में यदि एक अक्षर भी कम हुआ तो वो मंत्र शरीर शरीर में से जहर को उतारने के लिए कारगर है ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। उसी प्रकार से यदि एक अंग से रहित भी सम्यक दर्शन हुआ, ठीक है, 8 अंग है ना, 8 अंग में से एक अंग से रहित भी सम्यक दर्शन है, तो वो संसार को छेद करने का कारण नहीं बन सकता, अर्थात वो सम्यक दर्शन है ही नहीं। ठीक है, सम्यक दर्शन संसार को छेदने का कारण बनता है, लेकिन एक अंग से रहित भी सम्यक दर्शन यदि होता है तो समंत भद्राचार्य के अनुसार वो पूर्णतः भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है जो दोष लगाए। सम्यक दर्शन में दोष की बात ही नहीं है। दोष आ कहां से गए, सम्यक दर्शन या तो निर्मल है या सम्यक दर्शन ही नहीं है, उनके अनुसार ऐसा मत है। यही उनके जीवन में देखने को भी मिला, जब उनको व्याधि हुई तो उनको अन्य मत के मंदिर में जाकर के अपनी व्याधि को दूर करना पड़ा।
ठीक है, लेकिन उन्होंने दोष नहीं आने दिया। उन्होंने ना कभी मन से कहा, मन से सोचा ऐसा, ना कभी वचनों से उसकी प्रशंसा की, ना स्तुति की, ठीक है, ना कभी काय से नमस्कार किया। और जब उनको बोला गया कि नमस्कार करना है, तब उन्होंने कहा कि ये मेरा नमस्कार झेलने के योग्य नहीं है, मैं नमस्कार करूंगा तो ये फट जाएंगे, ठीक है, ये पिंडी फट जाएगी अगर मैंने नमस्कार किया। और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने जैसे ही नमस्कार किया तो वो पिंडी फट के चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए, ठीक है। तो उनके अनुसार सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगता। उनके अनुसार सम्यक दर्शन या तो होता है या नहीं होता है। लेकिन उमा स्वामी महाराज ने यहाँ पर सम्यक दर्शन के दोषों को भी स्वीकार करा। उन्होंने कहा कि अतिचार लग सकते हैं, इससे सम्यक दर्शन पूरा भंग तो नहीं होता है, लेकिन कुछ दोष लग सकता है, कुछ % में दोष लगेगा, पूरा दोष नहीं लगेगा, ठीक है। सम्यक दर्शन की बहुत महिमा करी। सम्यक दर्शन निर्मल होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि सम्यक दृष्टि जीव यदि चांडाल भी है तो भी देवों के द्वारा पूज्य है, ठीक है। ये समंत भद्राचार्य ने लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव चांडाल भी है यदि तो देवों के द्वारा पूज्य। छेडाला में क्या लिखा गया, तैसुर नाथ जजय। सम्यक दृष्टि जीव के लिए चारित्र मोहवश व्रत ना पाल सके, लेकिन तैसुर नाथ जजय। चारित्र मोहनीय कर्म के कारण वो सम्यक दृष्टि जीव क्या कर रहा है, एक व्रत भी नहीं पाल पा रहा है, लेकिन मात्र उसके सम्यक दर्शन है। तो क्या हो रहा है, सुरनाथ मतलब देवों के नाथ इंद्र, इंद्र उस जीव की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं, जिसके पास चारित्र का एक अंश भी नहीं है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि समान गुण वाले को नमस्कार नहीं कर सकते हम। किसने बोला समान गुण वाले को नमस्कार नहीं कर सकते, क्या लिखा है, इंद्र। इंद्र क्या है, इंद्र सम्यक दृष्टि होता है, ठीक है। सुरनाथ मतलब देवों के नाथ, देवों का नाथ होता है सम्यक दृष्टि, ठीक है। वो जजे पूजा कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, जिसका चारित्र मोहनीय के वश व्रत नहीं आ पा रहा लेकिन सम्यक दर्शन है, उसकी इंद्र पूजा कर रहा है। इंद्र सम्यक दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि जीव की पूजा कर सकते हैं। समंत भद्राचार्य लिख रहे हैं चांडाल भी है यदि सम्यक दृष्टि तो देव उसकी पूजा करने आते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव पूज्य होता है, ठीक है, भले उसने व्रत ग्रहण करे हो चाहे नहीं करे हो। तो सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है, सम्यक दर्शन यदि एक बार प्राप्त कर ले जीव तो कभी नरक नहीं जाता, मतलब नरक में उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, तिर्यंच में उत्पन्न नहीं होगा और मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होगा, देवों में उत्पन्न होगा और देवों में भी वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा, अधिक रिद्धियों वाला देव बनेगा, ठीक है। मनुष्य और तिर्यंच भी बन जाता है कभी, तो कर्म भूमि में नहीं जाएगा, भोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, वहां उसको भोगों की प्रधानता मिलेगी। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है। संसार के छेदन का कारण तो सम्यक दर्शन बनता ही बनता है, लेकिन भोग, ठीक है, भोग भी उसको पूरे मिल जाते हैं, संसार का भोग भी मिलता है और फिर मोक्ष सुख भी मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन में इस प्रकार के अतिचार लग सकते हैं, शंका अतिचार लग सकता है, हम कोई इच्छा करके धर्म करें ये हो सकता है, अथवा किसी के मलिन शरीर को देख करके ग्लानि भाव आ सकता है, अन्य दृष्टि की हम प्रशंसा और स्तुति करें ये हो सकता है, ठीक है। देखो, अन्य मत के मंदिर में जाना ये क्या हो गया, काय से चले जाना, ठीक है। तो अब इससे ध्यान में आता है कि वचनों तक तो स्वीकार्य था कि दोष मान लिया, लेकिन काय से अन्य मत के मंदिर चले गए तो सम्यक दर्शन भ्रष्ट कहलाएगा फिर वो, ठीक है, नहीं जाना चाहिए। यदि कभी ऐसा हो कि हम तो भैया हिस्टोरिकल साइट थी विजिट करने चले गए, ठीक है, तो बहुत विवेक रखना चाहिए कि वहां पर जाकर के या तो वो जो मेन प्रेमाइसेस है जो उनका गर्भगृह वगैरह है या मंदिर के अंदर का है, वहां पर तो बिल्कुल कदम नहीं रखना चाहिए। बाहर देख लो भले कि कितना सुंदर है और क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए भले कितना भी सुंदर हो और कितना भी पुराना हो। और उसके बाद डिपेंड भी करता है कि क्या भूमिका में है हम। यदि कोई मुनिराज चले जाएं तो फिर क्या होगा, उनको तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उनसे कनेक्टेड जितने लोग हैं वो भ्रष्ट हो सकते हैं,
ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर 8-10 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब मैं यदि कहीं दिखता हूँ पुराने मंदिर में, मतलब किसी अन्य मत के मंदिर में जाता हूँ, तो फिर क्या होगा, जो 10 लोग मेरे वचनों पर श्रद्धा करते हैं, वो क्या होगा, वो सोचने लग जाएंगे कि जो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं वो भी जाएंगे। ठीक है, तो हम किस भूमि का है, जिसको कोई नहीं सुन रहा है, जिसका कोई नहीं मान रहा, वो चले जाए तो इतना दोष नहीं है, लेकिन जिसको बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, वो चले जाए तो एक व्यक्ति की श्रद्धा भ्रष्ट नहीं होती है, हजारों की एक साथ भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, माइक से बोल करके कोई बोल दे यदि कि मंदिर तो मंदिर है, क्या जाना, फर्क पड़ रहा है उसमें, ऐसे नहीं बोलो, हमारा मंदिर उनका मंदिर क्या अलग बात है। ठीक है, जितने लोग सुन रहे हैं वो क्या अर्थ निकालेंगे उसका। ठीक है, तो इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। मुनि ही ऐसी बात करने लग जाएंगे तो फिर दूसरों की क्या बात है। ठीक है, फिर लोगों को एक सहारा मिल जाता है कि यार वो तो बोलते हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब डिफरेंस ही नहीं है, हमारे मंदिर और उनके मंदिर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर जाने में क्या गलत है। ठीक है, इस प्रकार की बात क्यों करना, ये सम्यक दर्शन में अतिचार लगा सकता है, और यही अतिचार हम रोज रोज लगाने लग जाए तो वो अनाचार बन जाएगा, पूर्णतः भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहां पर तो पैर नहीं रखना चाहिए, कोशिश करो, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो, कुछ बहाना बनाओ यदि कोई जबरदस्ती लेके जा रहा है तो। ठीक है। मेरी माँ हंस रही है, मैंने कल ही बहाने बनाए हैं, मैंने बोल दिया भैया हमारा तो सूतक चल रहा है, हम तो मंदिर में पैर नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस प्रकार का हमको ये करना चाहिए कि कुछ बहाना बना दो कि भाई हम नहीं जा सकते, इतनी लंबी लाइन में खड़े नहीं हो सकते, हमारा तो सर दुख जाता है, हम तो बाहर ही बैठे, नहीं मना कर सकते तो ये सब कर लो। अंकेश भैया, अंकेश सेम एक्सक्यूज यही देते हैं। अरे मेरी फ्रेंड का फोन आया, उनके यहाँ रुद्राभिषेक है, तो उसने डायरेक्ट मम्मी को फोन किया, तो वो बोलती, मम्मी बोलती है कि बेटा मैं तो नहीं आती हूँ, तुम्हें पता है कि तुम इतने साल से बुला रही हो, मेरा तो आना जाना नहीं होता है, अंकेश समझ लेगा। अब मैं उसको क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, फिर मैंने बोला कि यार मेरे को बहुत काम फंस गया है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए नहीं तो उन लोग के घर में रुद्राभिषेक होता है, पहले मैं चला जाता था 7-8 साल, मतलब 6-7 साल पहले, तो खाना पीना खा के आ जाता था, तब भी श्रद्धा नहीं थी, बस खाना पीने खाने जाता था, तब तो हाँ, खाना के पीने भी नहीं जाता। तो ऐसे धार्मिक आयोजनों में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे कुछ बहाने बनाओ जिससे धार्मिक रिलेशन ना हो। ठीक है, तो हम ऐसे धर्म की क्रिया में जा ही नहीं सकते। तो आ, इस प्रकार से नहीं तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लग सकता है। इस प्रकार के हमने सम्यक दर्शन के दोष देखे, अब हम आगे व्रतों के बारे में दोष देखेंगे। ठीक है, जो भी करा सबको क्लियर है, कुछ डाउट है किसी को? जिनवाणी स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे सभी जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अक्षर करेंगे।